एक्सरसाइज 4.3 का ये 5 नंबर सवाल है। सवाल कहता है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक को ज्ञात करना। ठीक, सर्वप्रथम क्या करते हैं, मान लेते हैं क्योंकि यहाँ गणित और अंग्रेजी दोनों मिला के कितना अंक प्राप्त किया है, 30 किया है। तो मान लेते हैं, माना कि इसमें से कोई एक विषय का हम लोग मान सकते हैं और गणित और देखो गणित और अंग्रेजी के विषयों का रिलेशन दिखाया है कि 3 अंक अगर अधिक होता है, ठीक है, तो क्या होता है। तो देखो यहाँ हम लोग पहले मान लेते हैं, माना कि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किया गया अंक कितना है, x मान, ठीक है। तो प्रश्न से देखो गणित और अंग्रेजी दोनों मिलाकर कितना प्राप्त करता है, 30 करता है। अगर गणित में x प्राप्त कर रहा है और अंग्रेजी में मान लिया कि E फॉर इंग्लिश होता है, ENG इक्वल टू कितना है, 30 है। तो हम अगर अंग्रेजी का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 माइनस x हो जाएगा ना, नहीं होगा, दोनों विषय का योग है 30। तो अंग्रेजी का क्या होगा, 30 माइनस x, क्योंकि गणित का x मान लिए हैं। ठीक, तो इस तरह हम लिखेंगे तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या हो जाएगा, 30 माइनस x, क्या होगा ना, क्योंकि कहता है कि दोनों का योग कहता है कितना है, 30 है, जिसमें हम मान लिए कि गणित में कितना प्राप्त करता है, x करता है। तो ऑलरेडी अंग्रेजी का अगर हम निकालेंगे क्या करेंगे, 30 में x को माइनस करके निकालेंगे। अब प्रश्न से देखो, फिर प्रश्न में कहता है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, ठीक है। प्रश्न देखो क्या कहता है, प्रश्न से गणित में कितना होता है, 2 अंक अधिक। तो गणित में कितना है, x था और इसमें 2 अंक अधिक मिला, कितना हो गया, x प्लस 2। और कहता है अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते। तो जो अंग्रेजी में अभी है कितना, अंग्रेजी में देखो 30 माइनस x है, तो 30 माइनस x लिखेंगे। और इसमें कहता है कि 3 अंक कम मिलता है, यानी इसमें और 3 घटा देंगे। तो घटाने के बाद जितना होगा उसका गुणनफल करता है ना, उनके अंकों का गुणनफल। तो गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलने के बाद जो अंक प्राप्त हुआ उसका गुणनफल कितना करता है, 210 हो जाता है ना। अब देखो ये तो x माइनस 2 रहेगा, x प्लस 2 इंटू, देखो यहाँ 30 प्लस में 3 माइनस में घट जाएगा, कितना बचेगा, 27 माइनस x, और इधर कितना होगा, 210। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 27 बराबर 27x हो जाएगा, x इंटू माइनस x स्क्वायर हो जाएगा ना, x इंटू x स्क्वायर। फिर इसको गुना करेंगे, प्लस प्लस हो जाएगा, 27 गुना 54, और फिर प्लस माइनस माइनस 2x इक्वल टू कितना होगा, 210। अब इसको सबको एक तरफ कर लेते हैं। तो एक तरफ करेंगे, देखो 27x में पहले x स्क्वायर को लिख लेते हैं, माइनस x स्क्वायर है। उसके बाद देखो 27x प्लस में है माइनस 2x माइनस में है, तो 2x को 27 में घटाएंगे कितना हो जाएगा, 25x होगा। 27 में 2x लिया तो 25 है, और प्लस 54 है, और 210 को स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस 210 इक्वल टू 0। माइनस x स्क्वायर 25x प्लस में रहेगा, और देखो बड़ा का चिन्ह माइनस से माइनस दिए, 210 में 54 को घटाएंगे कितना होगा, 10 में 6 बचा, और यहाँ बचा 0, 0 में 5 गया तो 156 बचा ना, कितना। अब इसको हम लोग 3 विधि से बना सकते हैं। एक विधि क्या पढ़े हैं, गुणनखंड विधि से ना, फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करके बीच वाले को निकालना है। दूसरा पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, द्विघाती विधि। तो द्विघाती विधि से हम लोग क्या देखते हैं कि डी का मान निकालते हैं ना,
तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, ए का मान, ए का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -1 मान लेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है। बी का मान क्या होगा, मीन्स एक्स का कोफिशिएंट कितना होगा, 25 हो जाएगा, और सी का मान कितना हो जाएगा, -156। तो इसलिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं, b इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। इसके नीचे आता है ना सर, यही तक वही ना आ रहा है। ठीक है, पूछ कर वीडियो रोक देंगे, हाँ वहाँ पे रोक दो। हो गया। देखो समीकरण क्या निकला है, समीकरण निकला है -x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 156 0। तो हम लोग इसको द्विघाती सूत्र की मदद से जो है द्विघाती समीकरण को जैसे सॉल्व करते हैं ना, बी स्क्वायर -4ac, उस फॉर्मूला पे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -1 होगा, यानी ए का मान -1 हो जाएगा। उसी तरह एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स के कोफिशिएंट को बी बोलते हैं, और बी इक्वल टू कितना है, 25, ठीक है। और कांस्टेंट पार्ट जो है, अचर पद जो है वो कितना है, -156 ना, सी का मान हो गया। इसलिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डी का मान निकाल सकते हैं, और डी का मान क्या होगा, d इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, क्या, यस सर। अब b का मान कितना है, 25 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान देखो -1 है, और इंटू सी का मान है -156, ठीक। तो 25 का अगर स्क्वायर करते हैं, 25 गुना 25 करते हैं तो कितना आता है, 625 आता है, ठीक। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा, और कितना हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे, तो गुना करते हैं 624, ठीक। और इसको जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी डी का मान कितना निकल गया, 1 आ गया। अब देखो डी क्या है, 0 से ग्रेटर देन है, 0 से बड़ा है ना, तो लिखेंगे चूंकि d इक्वल टू ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, 2 वास्तविक मूल होगा ना, और 2 वास्तविक मूल होगा, इसलिए हम लोग x बराबर क्या लिखेंगे, -b प्लस माइनस √d/2a। तो देखो इस तरह x का मान क्या होगा, सर ये भी ना आया, x का मान क्या हो जाएगा, -b माइनस नहीं आया, b जो है ग्रेटर देन 0 है, इसलिए हम लोग x का मान क्या निकालेंगे, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस √d/2a। इसलिए x का मान माइनस, देखो b का मान ऑलरेडी क्या है, 25 है, तो यानी -25 प्लस माइनस √d, b का मान देखो 1 निकला है, /2a, 2 इंटू -1, a का मान कितना है, -1 है ना। अब x बराबर कितना हो जाएगा, -25, और एक बार हम ले सकते हैं प्लस माइनस 1 का वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा, और बटे -2 हो जाएगा। एक बार प्लस का मान लेंगे, एक बार माइनस का मान लेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -25 प्लस 1/-2, और एक बार लेंगे -25 -1/-2, ठीक। तो इस तरह x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -24 बटे -2, माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा 12 बार में, और ये हो जाएगा -26 बटे -2, ये कट जाएगा, और बचेगा कितना, 13। इस तरह x का 2 मान निकलता है, 12 और 13 ना, सर 12-13 ना आया। इस तरह क्या आया, x का 2 वैल्यू आया है, एक x इक्वल टू 12 और एक x बराबर आया 13। तो अब इसमें हमको क्या निकालना है, गणित और इंग्लिश का मार्क्स निकालना है, ठीक है। तो जब अगर हम मानते हैं 12 अंग्रेजी का, ठीक है, अगर हम मानते हैं कितना, इसलिए कितना हो जाएगा, x बराबर कितना, 12 मान लिए, तो अंग्रेजी में अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या होगा, 30 माइनस x था ना, यानी 30 माइनस 12 इक्वल टू कितना हुआ, 18, ठीक है। तो इस तरह अंग्रेजी में 18 मार्क्स हो जाएगा, और इसमें 12 मार्क्स। और यदि अब हम
13 माने या गणित में 13 प्राप्त हुआ है, इस तरफ की में करेंगे तथा यदि गणित में प्राप्त अंक कितना है, x बराबर अब 13 मानते हैं, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या होगा, 30 माइनस एक्स मीन्स 30 माइनस 13 मीन्स 17। ठीक है, इस तरह रोक दो दो सर। आंसर जो है